माँ का ज़ेवर, दिलचस्प व अजीब वाक़या। मुस्तकीम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ अपने घर वालों से कहो कि मेरे रिश्ते लेकर आएँ। मुस्तकीम, अरे तुम क्यों इतनी फ़िक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बना बना कर भेजो। लड़की, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। लड़का, मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन है, प्लीज़ भेजो। लड़की, अच्छा भेज रही हूँ, पर देख कर डिलीट कर देना। लड़की इसे तस्वीरें बनाकर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियोस में रिकॉर्ड करके भेजो ना। अब औरत ज़ात प्यार की बहुत भूखी होती है। कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत इसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियोस बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो टाल मटोल करने लगा। लड़का कहता, घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ कहता है कि घर पर कोई बात मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं? लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज़ ऐसा ना कहा करो, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारकता रोने लगी। अब लड़का, अरे रोती क्यों हो? सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा करते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भाग कर हम कैसे रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? लड़का, अरे कितनी पागल हो मेरी जान। तुम्हारी माँ जो ज़ेवर तुम्हारी माँ का जो ज़ेवर पड़ा है वो कब काम आएगा? लड़की, हाँ, मैं मामा के ज़ेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी थी, मैं ले आऊँगी। लड़का खुशी में से फ़ोन पर भरोसा देते हुए, मेरी ज़िंदगी, जब तुम आओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा। लड़की, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, बेटी रोटी तो खा कर जाओ। बेटी, नहीं, भूख नहीं है, आकर खा लूँगी। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली गई तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। बेटी, माँ, तुम भी ना लेट हो रही हो, मैं हटो मेरे रास्ते से। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊँ, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो मैं खुद के हलक में नवाला नहीं जाता। बेटी अब इस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ, घर में जब सुकून नहीं होता तो कि मेरी बच्ची भूखी है, चली गई तो खाने का बॉक्स निकालती है, इसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी आज तो कॉलेज आई ही नहीं, तो इसकी ममता तड़प उठी। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती, कभी उस तरफ। वो बेटी इस लड़के के बहकावे में खुद की और अपने माँ बाप की इज्जत रोलने निकली थी, और माँ इधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में गया और वहाँ जाकर लड़की से कहने लगा, लो, तुम कहती थी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ देखो, ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज़्ज़त बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है क्योंकि मेरी बीवी से दो दो बीमार संभाले नहीं जाते, लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहाँ लेकर आता हूँ क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी वो भी मिल गई। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुस्तकीम, चलो मेरी जाने जिगर, काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई महल्ले की मस्जिद में भी नहीं जा सकते थे। जब भी मस्जिद जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। माँ अगर महल्ले की किसी औरत के पास रुक जाती तो इसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुज़रे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाती और कहती, मुस्तकीम, एक बार मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। लेकिन मुस्तकीम कहता, तुम्हें मेरे साथ रहना था, अब रहो। लड़की हमेशा कहती,
ایک بار مجھے اپنے گھر والوں سے مل کر آنے دو۔ تو مستقیم کہتا، بیوقوف، مجھے الو بناؤ گی جیسے اپنی ماں کو بنایا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا۔ اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر گرا کر چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکا۔ تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے، ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو لڑکا کہنے لگا، وہ علی اور ایمان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو تمہاری پوسٹ پر روز کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی تھی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے۔ اور لڑکی پر جس طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی کوشش بھی کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے، گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پر اتنی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری ماں ہے کہاں؟ تو جواب ملا، ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے، میری بیٹی بھوکی ہی کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس، اس ماں کے جسم میں اب جان باقی نہیں تھی۔